ऐलान किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह को घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति में 27 सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कुल 27 सदस्य इस कमेटी में होंगे, जो कि देखिए मैनिफेस्टो तैयार करेगी घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का, जिसको संकल्प पत्र भी कहा जाता है। स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य इस कमेटी में शामिल हुए हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल भी, और साथ साथ देखिए निर्मला सीतारमण को संयोजक बनाया गया है, अर्जुन मुंडा को सह संयोजक बनाया गया है। वहीं पर तारिक मंसूर, विनोद तावड़े और मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान इस कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं। तो ये पूरी लिस्ट जो है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए कुल 27 सदस्य इस घोषणा पत्र समिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस समिति का ऐलान किया गया है। राजनाथ सिंह इस समिति के अध्यक्ष होंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मैनिफेस्टो ये कमेटी तैयार करेगी और कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से वादे जो है वो करने हैं, वो ये कमेटी आप देखिए पूरा घोषणा पत्र देखेगी और इसी को लेकर कमेटी का ऐलान किया गया है। राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए बीजेपी घोषणा पत्र समिति और इसमें 27 सदस्यों को रखा गया है। राजनाथ सिंह घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो देखिए कई नामों को इसमें शामिल किया गया है। ये बीजेपी घोषणा पत्र समिति, इसमें उत्तर प्रदेश से देखिए स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम इस कमेटी में शामिल है। तारिक मंसूर का नाम इस कमेटी में शामिल है। राजनाथ सिंह का नाम इस कमेटी में शामिल है। तो ये तमाम बड़े नाम उत्तर प्रदेश से भी इस कमेटी में शामिल। और देखिए अल्पसंख्यकों का भी ख्याल इसमें रखा गया है। तारिक मंसूर को बीजेपी ने घोषणा पत्र कमेटी में जगह दी है। चलिए इस पर बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान किया गया है और देखिए कई चेहरे इस कमेटी में शामिल हैं। बात की जाए ये जो घोषणा पत्र कमेटी है, राजनाथ सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कौन मैनिफेस्टो अगर देखा जाए, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी इसको कहती है, तो कौन कौन से संकल्प इस घोषणा पत्र में हो सकते हैं जो कि आने वाला है? ये कमेटी कहीं ना कहीं इसको सेट करेगी कि किस तरह से संकल्प जो है वो जनता के बीच रखने हैं इस बार। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है और इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इसके साथ ही और भी कई सदस्य हैं। निर्मला सीतारमण संयोजक है और पीयूष गोयल सह संयोजक है। अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, घोषणा पत्र की बात करें, तो अलग देश भर से सुझाव बीजेपी की तरफ से मांगे गए थे कि जनता क्या चाहती है। जो घोषणा पत्र जारी की जाएगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें जनता की क्या मांग है, क्या घोषणा पत्र में हो, तो इसके लिए सुझाव मांगे गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपने खुद देखा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैन को रवाना किया था और उसमें सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी ने सुझाव मांगे थे। वो सुझाव दिल्ली पहुंच चुके हैं अलग अलग प्रदेशों से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो। अब उन सुझावों को जो मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी देखेगी कि सुझाव क्या क्या आए हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अभी कई बैठकें की जाएगी आने वाले दिनों में, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठकें होंगी। उस बैठक में जनता के सुझाव को देखा जाएगा। 2014 में आपने देखा, 2019 में आपने देखा कि हम कई अगर मुद्दों की बात करते हैं तो बीजेपी जो मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में लेकर आई थी, उस को पूरा भी किया गया था। अब कई ऐसी नई घोषणाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में कर सकती है, लेकिन अभी कई मुद्दों को लेकर पहले चर्चा होगी। जनता ने किन मुद्दों को भेजा है, जनता क्या चाहती है घोषणा पत्र में, बिल्कुल यही देखिए स्वाति, यही जानने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर जनता क्या चाहती है। 2014-2019 की आपने बात की
कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो धारा 370 हो या फिर राम मंदिर जैसे मुद्दे हों, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे हों, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में अपने जारी किए और उसके बाद उनको पूरा भी किया। क्या ये जो सुझाव सामने आए हैं, इनमें हम ये सीए हो या फिर एनआरसी हो, ये जो तमाम बड़े मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर के, क्या इनको भी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी शामिल करेगी? और क्या सुझाव जो जनता की तरफ से भेजे गए हैं उनमें ये मुद्दे भी शामिल हैं? देखिए, अभी शांतनु 2 दिन पहले ही देश भर से सुझाव दिल्ली पहुंचे हैं। अब पार्टी देखेगी कि उसमें क्या क्या मुद्दे जनता की तरफ से सुझाव के तौर पर दिया गया है। लेकिन राम मंदिर क्या आपने जिक्र किया और बनकर तैयार भी हुआ। 3 तलाक की बात करें, सरकार ने उसको किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें जो घोषणा पत्र इस बार भारतीय जनता पार्टी लाएगी उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है घोषणा पत्र में। इसके साथ ही और भी कई मसले हैं जिसको लेकर बीजेपी विचार कर रही है कि उसको घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। लेकिन कई अहम मुद्दे हैं जिसको बीजेपी घोषणा पत्र में चर्चा कर रही है और कमेटी का गठन भी अब किया गया है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आने वाले दिनों में बैठकें होंगी। उस बैठक में सबसे पहले जो देश भर से सुझाव आए हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही सुझाव दिल्ली पहुंचे हैं देश भर से, तो पहले पार्टी उसको देखेगी, मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य उसको देखेंगे, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसके बाद उन सुझावों पर पार्टी चर्चा करेगी। अगर उन सुझावों में जो सुझाव लगेगा पार्टी को कि इसको घोषणा पत्र में रखना चाहिए, उसको घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। चाहे हम किसान से जुड़े हुए मसलों को देखें, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे को देखें, तो पार्टी लगातार महिलाओं पर फोकस कर रही है। तो कई ऐसे आने वाले दिनों में जब घोषणा पत्र को पार्टी जारी करेगी लोकसभा चुनाव से पहले, तो उस दौरान देखना अहम होगा कि किन किन मुद्दों को पार्टी ने घोषणा पत्र में रखा है। लेकिन आज कमेटी का गठन हुआ है और अप्रैल के महीने में कहा जा रहा है कि बैठकें भी कमेटी की होगी और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह के अलावा 4 और सदस्य इसमें हैं, तो बैठक में शामिल होंगे। अलग अलग देश भर से सदस्य इसमें जो कमेटी का गठन किया गया है इसमें रखे गए हैं। अब चर्चा विचार विमर्श के बाद मैनिफेस्टो भी जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।